प्रदेश में 1995 में मास्टर प्लान लागू हुआ था। ये 2005 तक के समय के लिए था। लगभग 2 दशक होने को आए। मास्टर प्लान भोपाल का राजधानी जैसे शहर का, जिसके फेस अपलिफ्टिंग का सबसे हाई टाइम है इस वक्त, क्योंकि राजधानी बने हुए 1956 के बाद लंबा समय हो गया, लेकिन इसकी टाउन प्लानिंग सरकार के पास नहीं है 2 दशक से। आपने 2 दिन में देखा कि पूरे भोपाल में कितनी हलचल मची हुई है। रोड के सामने और तथाकथित जिसको बीजेपी की सरकार आवासीय क्षेत्र मानती है, वहाँ के व्यावसायिक संस्थानों से, वहाँ के दुकानदारों से आप कॉमर्शियल टैक्स वसूल कर रहे हैं। आपने बिजली के कॉमर्शियल कनेक्शन दिए हुए हैं, कॉमर्शियल बिजली के बिल वसूल कर रहे हैं, और अचानक आप बिना समय दिए आप विस्थापन की बात करते हुए कहते हैं कल से पूरे व्यावसायिक संस्थान और दुकानें बंद कर दो। 30 साल से 40 साल से जो लोग छोटे मोटे व्यापारिक संस्थान चला रहे, दुकान खोले हुए हैं, अचानक आपके अधिकारी पहुंचते हैं कि कल से ताला लग जाना चाहिए। अगर आपने टाउन प्लानिंग मास्टर प्लान सही समय पर लागू किया होता तो आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के कारण जो गतिरोध उत्पन्न हुआ है उससे सरकार बच सकती थी। लेकिन आप भोपाल के लोगों से सिर्फ वोट ले रहे हैं। भोपाल में कभी कांग्रेस नहीं जीतती। आप देखिए इनके विधानसभा में जहां के अधिकतर संस्थान बंद किए जा रहे हैं, वहां आंख बंद करके लोग बीजेपी को वोट देते रहे हैं, और उसके बावजूद भी जब उनका व्यापार, उनकी रोजी रोटी जा रही है तो वो सिर पे हाथ रख के रो रहे हैं। मुझे भोपाल की जनता से ये कहना है कि जब कभी जीवन में आप एक तरफा फैसला लेते हैं तो उसके कारण जिस तरह का एकाधिकार, जिस तरह का अधिनायकवाद और जिस तरह से सरकार की निरंकुशता को जन्म का आविर्भाव होता है, वो आप स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। इनके जनप्रतिनिधि, आप ये समझ लीजिए कि जिसके घर में जितना ज़्यादा कीर्तन सुनाई दे तो समझ लेना उतने ही ज़्यादा पीछे के दरवाजे से कमाई हो रही है। राम नाम जपना, पराया माल अपना, ये पुराना जुमला है जो हम लोग कहते आए हैं। राम मंदिर की चोरी के बाद आप लोगों ने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि ये विभाजन की राजनीति के द्वारा, पोलराइजेशन की राजनीति के द्वारा और कांग्रेस पर झूठा अपीजमेंट का आरोप लगाकर ये बड़ी आबादी को पोलराइज करते हैं। उसके बाद चुनाव जीतने के बाद ये पब्लिक की तरफ देखते नहीं है, खूब खाते हैं, दिन में 4-4 घंटे सोते हैं। आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां इनके पास हो गई, कितने बड़े बड़े मकान इनके पास हो गए, कितने बड़े बड़े प्लाट इनके पास हो गए, और आज पूरे भोपाल का व्यापारी रो रहा है। अपनी आंखों से देख लीजिए। तो मैं इन सब विषयों को लेकर आपके बीच में आया हूं, और आप प्रतीक्षा करिए 11 तारीख की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक का। हम इंदौर को विशेष रूप से टारगेट करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब ये समय आया है कि जब इंदौर में जो बीजेपी का गढ़ था, जब वो हिलने डुलने लगा तो बीजेपी ने कांग्रेस के नेताओं को परेशान करना शुरू कर दिया ताकि वो निराश होकर अपने घर में बैठ जाएं। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में सरकार को ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल इस तरह से आप किसी कांग्रेस के नेता को और उसकी भूमिका को आप सीमित नहीं कर पाएंगे। हमारी गति दुगनी होती चली जाएगी। हम दुगनी गति से आपके निरंकुश सरकार विरोधी नीतियों को और तेजी से उजागर करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।